नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं तो हम मैथ में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अनुपात और समान अनुपात में। इसमें भी हमने 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। आज हमारा जो प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 51 से देखे हैं। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 80 दी गई है। हमने बात करते हैं तो 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब जो बचे हैं 30 प्रश्न हैं उसको एक वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें इस बुक का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं 51 नंबर के प्रश्न से। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है 980 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ए बी के हिस्से का 3/7 पाता है और सी ए के हिस्से का 75% पाता है, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा। 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी हैं। कह रहा है ए जो है 3/7, ए अर्थात 3 पाता है तो बी कितना पाता है, 7 पा जाएगा। अब हमसे कह रहा है सी जो है यह ए के हिस्से का 75% पाता है। अगर ए का कितना है, 3 है, तो 3 का 75% पाता है कौन, सी पाता है। काट दीजिए, 25 तिया के 75, 25 चौक 100 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 त्रिका के 9/4 हो जाएगा। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9/4 हो जाएगा। अगर 4 को हटाना है तो सभी में 4 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 4 कर दीजिए और यहाँ भी 4 कर दीजिए, तो आप कहेंगे संख्या अब हमारी कितनी हो जाएगी। यह तो 4 से 4 कट गया, तो आप कहेंगे 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 अनुपात के 7 चौक 28 और कितना बचा है, 9। सभी को जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा। अगर हम 28 में 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49। 49 बराबर हमें कितना रुपया दिया गया है, तो आप कहेंगे 980 रुपया दिया है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 49 दूना कितना होता है, 98 होता है। ठीक है, आप कहेंगे 1 अनुपात बराबर 20 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है सी का हिस्सा कितना हो जाएगा। सी का अनुपात कितना है, 9, तो 20 नवैया कितना हो जाएगा, सीधा गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे 180 हो जाएगा। 180 किस ऑप्शन में दिया गया है, आप कहेंगे सी वाले में दिया है, तो सी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 51 के बाद 52 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए 52 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कुछ पैसे ए बी सी डी में विभाजित किया जाता है, 5:2 और 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि ए डी से 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा। देखिए ए बी सी और डी हैं, 4 व्यक्ति हैं, इनका अनुपात भी दिया गया है, 5:2:4 और अनुपात 3 दिया गया है। अब हमसे कह रहा है कि जो ए है डी से 1000 रुपये अधिक पाता है। अगर हम कह रहे हैं कि ए 5 अनुपात है, सी के बाद डी है, ठीक है, और डी कितना है, 3 है, कितना अनुपात अधिक लेता है, तो आप कहेंगे 2 अनुपात अधिक लेता है। और हमें 2 अनुपात बराबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1000 रुपये अधिक पाता है, तो 2 अनुपात बराबर 1000, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 500 रुपये हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 500, सी का हमसे पूछा गया है, सी का अनुपात कितना है, 4, तो 5 से गुणा कर दीजिए 500 से, आप कहेंगे 500 को गुणा करेंगे 4 में तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 आपके ऑप्शन किस में दिया है, तो आप कह सकते हैं 2000 आपका सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, 52 नंबर का हो गया प्रश्न। 53 की बात करते हैं। देखिए 53 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है, कह रहा है, देखिए इधर 53 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 713 रुपये को ए बी सी में विभाजित किया जाता है, 1/2, 2/3, 3/4 के रूप में विभाजित किया जाता है, तो सी का मान क्या हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। दिया गया है ए बी और सी दिए गए, 3 व्यक्ति दिए गए हैं। कह रहा है ए का अनुपात कितना है, 1/2, बी का है 2/3 और सी का है 3/4 दिया गया है। अगर देखिए हमें यह अनुपात में बदलना है तो आप कहेंगे नीचे जो संख्या दी गई हैं 2, 3, 4, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 3, 4 का, तो आप कहेंगे 12 एलसीएम हो जाएगा। 12 का सभी में गुणा कर दीजिए, तो 2 से काटेंगे 2 छक 12 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 दूना के 8
और यह कितना 6×6, इनका अनुपात हो गया है 6:8:9। अब हमसे कह रहा है कि विभाजित के कितना रुपए विभाजित करना है, 713 रुपए। तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। अगर हम कहते हैं 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है, तो आप कहेंगे 23 हो जाएगा। 23 बराबर हमें दिया गया है कितना, 713 रुपये दिया गया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो भाग दीजिए, कहेंगे 23 तिया के 69 हो जाएगा, 69 और बचा है हमारा कितना 2, ठीक है। तो 23×23 हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे 1 बराबर 31 हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है किसका मान, कह रहा सी का मान कितना है। तो सी का मान कितना है, सी का कितना अनुपात है, तो आप कहेंगे 9, बस 9 का गुणा कर दीजिए। तो कहेंगे कितना हो जाएगा, 9×9 त्रिक 27 हो जाएगा, 279 हो जाएगा। कितना 279 रुपये आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 53 के बाद 54 नंबर का प्रश्न है। देखिए 54 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा क्या गया है, कह रहा है कि ए और बी के पास 4,655 रुपये हैं। यदि ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर है, तब बी का मान क्या हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। हमसे कह रहा है कि ए व्यक्ति है एक, दूसरा व्यक्ति कितना कौन है, 2 है। इनका अनुपात दिया है, 1 अनुपात का कितना दिया है, तो आप कहेंगे 4/15 दिया है, और 2 का दिया है 2/5 दिया है। फिर यह कह रहा है कि बराबर हैं, तो आप बीच में बराबर का सिंबल लगा दीजिए। हमने बताया है कि अगर बराबर का निशान दिया गया, बराबर का सिंबल है, तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट सकते हैं, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट सकते हैं। तो आप कहेंगे 5×5 हो जाएगा, 5×3 हो जाएगा, इधर काटेंगे 2×2 हो जाएगा, 2×4 हो जाएगा। सीधा गुणा करेंगे तो कहेंगे 2×2 हो जाएगा, फिर बराबर में 3 का गुणा करेंगे, इधर 3 हो जाएगा। अब ए का कितना है, 2 है, बी का कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ बराबर है। जब बराबर का सिंबल लगा रहता है तो आप कहेंगे संख्या को आपस में चेंज कर दिया जाता है। तो हमारा हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। कितना हो गया है, 5 हो गया है। हमें बांटना कितना रुपए है, तो आप कहेंगे 6,455 रुपये। कितना अनुपात हो गया दोनों का योग, तो कहेंगे 5। 5 बराबर हमें 6,000 कितना 4,655 रुपये दिए हैं। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5×9=45, 1 बचा है, 5×3=15, 5×1=5, 1 बराबर 931 रुपये हो जाएगा। तो बी का मान हमसे पूछा गया है। तो बी का मान अनुपात कितना है, 2, बस 2 से गुणा कर दीजिए। तो कहेंगे 2×2 हो जाएगा, 2×3=6 और 2×9=18 हो जाएगा। 1,862 रुपये बी को मिलेंगे। 1,1862 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 54 के बाद आपके सामने 55 नंबर का प्रश्न है। देखिए 55 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 39,000 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है, और बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है, तब ए का हिस्सा कितना हो जाएगा। देखिए प्रश्न में हमसे बताया गया है कि 3 व्यक्ति दिए गए हैं। कौन कौन है, ए, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं। इनका अनुपात हमसे कह रहा है कितना है, ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। 1/3 ए के हिस्से का बी के बराबर है। तो आप कहेंगे जो यह हो जाएगा ऊपर वाली संख्या, यह ए का मान हो जाएगा, नीचे वाली संख्या बी का हो जाएगा। तो आप कहेंगे ए का अनुपात 1 हो जाएगा और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है कि बी का हिस्सा और बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है। बी का जो हिस्सा है सी से 20% अधिक है। अगर हम दोनों को मान लेते हैं, यह संख्या 10 है और यह संख्या 30 है, दोनों में 1-1 0 बढ़ा देंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो आप कहेंगे जो यह 30 है यह 20% अधिक होने के बाद हमें प्राप्त हुआ, कह रहा है ना, सी बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है। बस परसेंट हटा दिए, गुणा कर दिए। देखिए 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4×3=12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितना 25 बार में, ठीक है। और इसको काटेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा। और इसका 20% अधिक कौन है, तो आप कहेंगे बी हो जाएगा, जिसका मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए संख्या अगर कट रही है तो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5×5=25, 5×6=30 हो जाएगा, 5×2=10। तो संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:6। तो इनके अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 6×5=11, तो 13 हो जाएगा। इनके अनुपात का योग कितना है, 13 है। और इनके हमें राशि कितनी बांटनी है, तो आप कहेंगे 39,000 बांटना है
13 अनुपात बराबर हमें 39,000 दिया है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 13 तियां 39। तो आप कहेंगे 1 अनुपात बराबर वह संख्या हो जाएगी 3,000 रुपये की। लेकिन हमसे पूछा गया है 1 का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1 अनुपात कितना है, 2 है, तो बस 2 से इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6,000 रुपये हो जाएगा ए का मान। तो ए का कितना मिलेंगे, तो आप कहेंगे 6,000। ऑप्शन सी वाले में आपके दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 55 के बाद आपके सामने 56 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। देखिए 56 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 936 रुपये को PQR में गलती से 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4 के बजाय 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। वितरण में R का लाभ क्या हो जाएगा। संख्या हमारे सामने P दिया गया है, Q है और एक R नाम का व्यक्ति है। इन्हें कुछ रुपए विभाजित करना चाहिए था कि 1/2 में, और इसे जो है 1/3 में विभाजित करना है और इसे 1/4 में विभाजित करना था। लेकिन जो विभाजित करना था वह 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित करना था। गलती से जो है वह 1/2 और 1/3, 1/4 के बजाय जो है 2/3/4 में विभाजित कर देता है। तो इसका अगर हम अनुपात में बदलते हैं तो अब देखिए कह रहा है कि नीचे वाली संख्या जो है तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो आप कहेंगे तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सभी में 12 का गुणा कर दीजिए। 12 का गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 2 छक 12 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 तियां 12। हमारे सामने संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 के 6 हो जाएगा। पी का मान 6, क्यू का मान 4 हो जाएगा और आर का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह संख्या में विभाजित करना था, लेकिन गलती से वह व्यक्ति है 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित कर देता है। चलिए हम इस पे पहले देख लेते हैं कितना रुपया मिलता होगा। आप कहेंगे 6, 4, 10, 3, 13, इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 13। 13 बराबर हमें कितना दिया था, तो आप कहेंगे 936 रुपये दिया है। कितना है, 936 रुपये। 13 से काटेंगे तो आप कहेंगे 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, बचा है 2, और 13 दूना के 26 हो जाएगा। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। हमसे किसका पूछा, सिर्फ उसी को हम निकालेंगे। जैसे पूछा है आर का लाभ कितना है, तो आर का कितना अनुपात है, 3 है। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 दूना के 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21। जो आर व्यक्ति है उसे 216 रुपये मिलना चाहिए था। अब देखते हैं जब गलती से उसे 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है तब उसे कितना रुपये मिलता है। देखिए गलती से किस अनुपात में यह राशि विभाजित कर दी गई है, तो आप कह रहे हैं 2:3:4 के रूप में गलती से विभाजित कर दिया गया है। अगर विभाजित किया गया है तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4, 3, 7 और 2, 9 हो जाएगा। 9 बराबर हमें राशि कितना दिया है, तो आप कहेंगे 936 रुपये ही दिया है। आप भाग दे दीजिए तो आप कहेंगे 9 × 9 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 104 रुपये। तो 4 का अनुपात कितना हो गया, देखिए 4 से गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 × 4, अर्थात वह राशि जो है जो आर को मिलना चाहिए था 216 रुपये और गलती से मिल गया है 416 रुपये। तो कितना अधिक मिला है वही हमसे पूछा गया है। उसे मिलना चाहिए था 216 रुपये, अब मिल गया है उसे 416 रुपये। तो आप कहेंगे कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 200 रुपये आर को अधिक मिल गया है। कितना अधिक मिला है, तो आप कहेंगे 200 रुपये। 200 देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है। देखिए 200 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 के बाद 56 भी हो गया। 57 नंबर की बात करते हैं। आपके सामने 57 नंबर का प्रश्न है। देखिए पूछा जा रहा है एक बैग में 216 रुपये हैं, क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए कह रहा है कि कौन कौन मूल्य दिया गया है, तो कह रहा है 1 रुपये है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। पहले रुपये लिख लीजिए। देखिए कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे एक तो 1 रुपये का सिक्का है और दूसरा 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और तीसरा कौन है, 25 पैसे का सिक्का दिया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इनके क्रमशः जो है अनुपात दिए गए हैं। इसका अनुपात कितना दिया है क्रमशः में, तो आप कहेंगे क्रमशः में दिया गया है 2:3:4 दिए गए हैं। आगे हमसे कह रहा है कि यह राशि दी गई है, सिक्के का जो है 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, यह हमसे पूछा गया है।
देखिए सिक्कों की संख्या हमें दी गई है, सिक्कों की संख्या कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 के अनुपात में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के आपके पास 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 2 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। अगर हम बात करते हैं 50 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1 रुपया 50 पैसे होंगे, सीधा गुणा कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 25 पैसे के पास 25 पैसे का सिक्का है और आपके पास टोटल 4 सिक्के दिए गए हैं, 25 पैसा दिया है, फिर दूसरा 25 पैसे के सिक्के हैं, ऐसे करके कितने सिक्के दिए गए हैं, तो आप कहेंगे 4 सिक्के। अगर चारों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1 रुपये हो जाएगा। सीधा गुणा करेंगे तो 25 चौक 100 हो जाएगा और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि 25 दशमलव में दिया गया है। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 1 दशमलव लगाएंगे। अब हमारे पास कितना रुपया हो गया है, देखिए 2 रुपये यह है, 1 रुपये 1.5 रुपये यहाँ है, तो आप कहेंगे 3.5 और 1 रुपये यह है, तो कितना हो जाएगा 4.5 रुपये हो जाएंगे। 1 रुपया और 1 रुपया 2 रुपये, 4 रुपये और 50 पैसे, टोटल कितने हो गए, तो आप कहेंगे 4.5 रुपये हमें दिया गया है। इसके बराबर में हमें दिया गया है कितना, 216 रुपये दिए हैं। कितना, 216 रुपये को विभाजित करना है। अगर दशमलव को हम हटाते हैं तो यहाँ 1 0 बढ़ा दिया जाएगा, काट दीजिए संख्या को, 5 से काट दीजिए, 5 9 के 45, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 3 के 15, 5 दूना के 10, ठीक है, 3 2 5 4 9, 9 से सीधा कटेगा, आप कहेंगे 9 से काटिए, 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 और 3 40 और आप कहेंगे 3, तो आप कहेंगे 7 हो गया, तो आप कहेंगे 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 48 रुपये हो गया है। तो हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में, 25 पैसे सिक्कों की संख्या है, 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे 4 सिक्के दिए गए हैं। तो 1 अनुपात बराबर हमें 48 रुपये मिला है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, बस गुणा कर दीजिए, 48 गुणे 4 कर दीजिए, 4 8 32, 3 हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 19 हो जाएगा। कितना, 192 सिक्के हैं। 192 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तब आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब 57 के बाद अब आपके सामने 58 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है, 58 नंबर का प्रश्न है कि 615 सिक्कों, कह रहा है कि देखिए सिक्कों की संख्या दी गई, उसमें जो है मूल्यों की संख्या दिया गया था। 615 सिक्कों को 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, उनके मूल्य क्रमशः दिए गए हैं 3 रुपया 5 रुपया 7 रुपये का अनुपात में है, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या दी गई। देखिए हमें दिया गया है सिक्कों, कौन कौन से सिक्के दिए हैं, 1 रुपया दिया है, यह 1 रुपया है, दूसरा सिक्का दिया है 50 पैसे का है, तीसरा सिक्का कौन सा है, तीसरा 25 पैसे के हैं। देखिए 3 प्रकार के सिक्के हमें दिए गए हैं। अब हमसे कह रहा है कि इनके टोटल सिक्कों की संख्या 615 है, इनके मूल्य हमें दिए गए हैं। मूल्य कितने दिए गए, तो आप कहेंगे 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में दिए हैं। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मूल्य का अनुपात कितना दिया गया है, तो आप कह रहे हैं मूल्य का किया है 3 अनुपात में है, और यह 5 के अनुपात में है, और यह 7 के अनुपात में है। आप कह सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि जो 1 रुपये के सिक्के 1 रुपये के हैं, 1 रुपये के सिक्के 3 रुपये हो रहे हैं। कितना सिक्का रखने पर, आप कहेंगे 3 सिक्का रखेंगे तब जाके 3 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के रखें जो 5 रुपये हो जाएंगे। अगर 50 पैसे के कितने सिक्के रखे जाएं कि जो वह 5 रुपये हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि देखिए अगर हम बात करते हैं 50 पैसे के 1 सिक्के हो गए, 50 पैसे के 2 सिक्के हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के हो गए, 50 पैसे के 4 सिक्के हो गए। अगर 4 सिक्कों को हम ऐड करते हैं तब कितना रुपए हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार 4 सिक्के और ऐड करेंगे तो यहाँ भी 2 रुपये हो जाएगा। आप कहेंगे 2 और 2 4 रुपये हो गए। हमारे सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई है। अब हम 2 सिक्का और ऐड करेंगे तब जाके 1 रुपये मिलेगा। अब टोटल 5 रुपये हो गया है। तो आप कहेंगे सिक्कों की जो संख्या होगी वह होगी कितनी, 10 सिक्के होंगे, ठीक है। आप यहाँ से हम देखिए, अब बताइए अगर 1 रुपये 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तब अगर हम कहें 10 सिक्के हैं तब जाके 5 रुपये होते हैं। अगर हम यहाँ देखिए 7 से अगर हम गुणा कर देते हैं और यहाँ 2 से हम गुणा कर देते हैं, यहाँ 1 से गुणा कर, अब देखिए
1 रुपये की अगर हम बात करते हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के मिलाते हैं तब जाके 1 रुपये बनता है, और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाएंगे तब जाके 1 रुपये बनेगा। अब सीधा सीधा गुणा करेंगे, 5 दूना के 10 सिक्के होने चाहिए, 7 चौक 28। अगर 28 सिक्के आपके 25 पैसे के हैं तब वह कितने रुपए होंगे, तो आप कहेंगे 7 रुपये हो जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है, देखिए सिक्कों की, यह सिक्कों की संख्या आई है, हमने सिक्कों की संख्या निकाला है। पिछले प्रश्न में हमें सिक्कों की संख्या दिया गया था, मूल्य निकालना था, लेकिन अब हमें मूल्य देकर के सिक्कों पूछे गए हैं। अगर हम तीनों का योग करते हैं तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 से 10 38 हो जाएगा, 38 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 41 हो जाएगा। 41 बराबर हमें 615 दिया है, सिक्कों की संख्या ही दिया गया है, कितना है 615 दिया है। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 41 से काट दीजिए, 41 से अगर एक बार में काटते हैं तो कितना 1 हो जाएगा, 41 से कन्ने 41 और 20 बचेगा, 205 हो जाएंगे। 205 को कितना 41 पंचे 205 होता है, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएंगे। एक अनुपात बराबर कितना रुपये सिक्कों की संख्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 15 रुपये हो जाएंगे। हमसे पूछा क्या गया था कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 दी गई है, ठीक है। तो एक सिक्कों, एक अनुपात बराबर कितना है, 15 सिक्के हैं, तो 10 सिक्के बराबर गुणा कर दीजिए, 150 हो जाएगा। 150 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, देखिए 59 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के हैं, जिनकी कीमत 660 रुपये है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है, तो बॉक्स में 2 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी गई है। हमारे पास दिया है कितने, 2 रुपये का एक सिक्का है, दूसरा 50 पैसा का सिक्का है, तीसरा जो है 25 पैसे के सिक्के दिए हैं। अब हमसे कह रहा है कि जो इनके सिक्कों की संख्या है मूल्य वर्गों के समान दी गई है। अगर हम मान लेते हैं सिक्कों की संख्या, यहाँ सिक्कों की संख्या अगर हम मान लेते हैं, यह 2 रुपये है, 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के भी 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के भी 2 सिक्के हैं। आप कहेंगे अगर 2 रुपये के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो इनका योग कितना हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, आपके पास 2 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो कितना रुपए हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा, 50 पैसे के 2 सिक्के, तो आप कहेंगे 1 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 50 पैसा हो जाएगा, ठीक है। अब दो सभी को जोड़ लीजिए तो कितना रुपये हो जाएंगे, यह मूल्यों की संख्या हो गई, अब मूल्य की संख्या हो गई, तो 4 1 5 आप कहेंगे 5.5 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, 5.5 रुपये। और इसके बराबर में हमें दिया गया कुल कीमत कितनी है, 660 रुपये दिया है। 10 हटाएंगे, 1 0 और बढ़ा दीजिए, 11 से काटिए, 11 पच्चे 55, 11 छक 66 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 12 पच्चे 60 होता है। एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, बॉक्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। 2 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिक्कों की संख्या हमने माना है कितना, 2 माना है, तो एक अनुपात बराबर 120 है, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुणे 2 कर दीजिए, तो आप कहेंगे 240 हो जाएगा। 240 आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब 59 नंबर का प्रश्न हो गया। 60 नंबर की बात करते हैं। देखिए 60 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 60 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 550 रुपये है। 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे सिक्कों से बनी धनराशि के बीच में अंतर कितना है, यह हमसे पूछा गया है। देखिए हमसे कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के दिया गया है, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं और एक 20 पैसे के सिक्के दिए हैं। अब हमसे कह रहा है कि इनकी संख्या जो दी गई है, इनके सिक्कों की संख्या, यहाँ कह रहा है ना 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के दिए हैं, ठीक है, सिक्के शामिल हैं, अर्थात जो अनुपात में दिया गया है यह सिक्कों की संख्या दी गई है।
सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 2 अनुपात दिया गया है। यह 3 के अनुपात में है और यह 5 के अनुपात में है। अब देखिए हम बात करते हैं इनके मूल्य की। अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो मूल्य देखते हैं हम यहाँ निकालते हैं। आपके पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना रुपए हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1 रुपये हो जाएंगे। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि 25 पैसे के 3 सिक्के हैं। अगर हम बात करते हैं 20 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हैं, 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो आप कहेंगे यहाँ 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएंगे। अब टोटल जोड़ दीजिए कितना रुपए हो रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 रुपया 2 रुपया 75 पैसे हो रहे हैं। कितना, 2 रुपया 75 पैसे हो रहे हैं। और 2 रुपया 75 बराबर हमें कितना दिया है, तो आप कहेंगे 550 रुपये दिए हैं। कह रहा ना कि जिनकी धनराशि कितनी है, तो 550 रुपये दी है, 550 रुपये दिया है। 10 हटाएंगे, फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ाने का अर्थ है यहाँ 100 गुणा कर देंगे। काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 इकन्ने 25 हो जाएगा, फिर 2 बचा है, फिर कहेंगे 25 इकन्ने 25 हो जाएगा। यहाँ काटिएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। 11 से काटिए, 11 पच्चीस 55 हो जाएगा। 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 अनुपात बराबर 200 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 200 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है कि 50 पैसे सिक्कों और 20 पैसे सिक्कों से बनी धनराशि के बीच में अंतर कितना। 50 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि कितना है, 1 रुपया है, और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि कितना है, 1 रुपया है। इनका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 0 है, तो अंतर ही हमसे पूछा गया, तो अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले में बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप यहाँ से भी लगा सकते थे। ठीक है, चलिए 60 के बाद आपके सामने 61 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। 61 नंबर के प्रश्न में कह रहा है एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्के दिए हैं, 10 रुपये के सिक्के दिए गए हैं और 20 रुपये के सिक्के दिए गए हैं। ठीक है, अब कह रहा बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यदि 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या, देखिए यहाँ सिक्कों की संख्या 2:3, सिक्के किस अनुपात में दिए हैं, सिक्के दिए गए हैं कितना, 2 अनुपात में है, 3 अनुपात में है और 5 अनुपात में है। तो हमसे पूछा गया बैग में कुल धनराशि कितनी हो जाएगी। सिक्कों की संख्या हमें दे दिया है, तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए सिक्के दे दिए गए हैं तो मूल्य निकाल लीजिए। अगर हम बात करते हैं आपके पास 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे हमारे पास 10 रुपये हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं आपके पास 10 रुपये के 3 सिक्के हैं, 10 रुपये के 3 सिक्के हैं तो आप कहेंगे कितना रुपये हो जाएंगे, 30 रुपये हो जाएंगे। वहीं हम बात करते हैं 20 रुपये के आपके पास 5 सिक्के हैं, 20 रुपये के 5 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 20 25 100 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितना हो गए हैं, तो आप कहेंगे 100, 130, 140। आपके पास टोटल कितने पैसे हैं, तो आप कहेंगे 140 रुपये हैं। हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ देखिए कह रहा है कि सिक्कों की संख्या 240 दी गई है। अब यहाँ सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है, 240 दिया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं 200, यहाँ सिक्कों की संख्या का योग हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 2 3 5 5 10 हो जाएगा। 10, यहाँ सिक्कों की संख्या का अनुपात हमने कितना निकाला है, 10। 10 बराबर हमें कितना दिया है, 240 रुपये, 240 सिक्का दिया है, तो एक सिक्के बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24। हमसे पूछा गया है कि बैग में कुल धनराशि कितनी है, बैग में कुल धनराशि कितनी है, तो आप कहेंगे 140 है। 140 में बस 24 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक अनुपात बराबर हमने 24 निकाला है। 24 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए एक अनुपात बराबर हमारा कितना हो गया, 24। हमें मूल्यों की संख्या टोटल मूल्य कितने हैं, 140 है। सीधा गुणा कर दीजिए, 140 गुणे कितना करना है, 24। तो 14 चौक कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ 1 जीरो पहले 5 से, 14 दूनी 28, 5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे 3360 हो जाएंगे टोटल। 3360 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 61 के बाद आपके सामने 62 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। 62 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि मनोज और पारस की आय का अनुपात दिया है 12 अनुपात के साथ। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4000 कम है तो मनोज की आय पारस की आय से कुल कितनी है। देखिए इसमें पूछा गया है, एक मनोज नाम का व्यक्ति है,
दूसरा है पारस। ठीक है, इनके आय का अनुपात दिया है कितना, 12:7 में दिया है। यह 12 रुपये कमाता है, यह 7 रुपये कमाता है। हमसे कह रहा है कि पारस की आय मनोज की आय से 4000 रुपये कम है। पारस की आय मनोज की आय से हम बात करते हैं कितने अनुपात कम है, तो आप कहेंगे कितने अनुपात है, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 अनुपात कम है। ठीक है, 5 अनुपात बराबर हमें कितना रुपया दिया गया है, तो आप कहेंगे 4000 कम है। ठीक है, 5 अनुपात बराबर 4000 कम है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 800 रुपये हो गया। तो हमसे पूछा गया है तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी थी। मनोज के पास 12 रुपये कमाता था, यह 7 रुपये कमाता था, टोटल कितना हो गया, तो आप कहेंगे 19 अनुपात हो गया। हमने 1 अनुपात बराबर निकला है 800, तो 19 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 19 अट्ठे कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। लास्ट में डबल जीरो कर दीजिए। दोनों की आय का योग कितना हो जाएगा कि 15,200 रुपये हो जाएंगे। 15,200 आपके ऑप्शन डी वाले में, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला बिल्कुल सही है। 62 के बाद 63 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। देखिए, अब 63 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जैक और जॉन के धन का अनुपात जो दिया गया है 7:13 के अनुपात में है, और जॉन और जोनस कह रहा है कि देखिए 3 व्यक्ति दिए गए हैं। एक जैक नाम का है, दूसरा व्यक्ति है जॉन नाम का, ठीक है, जॉन है। इनका अनुपात की इनके धन का अनुपात दिया गया है 7:13 दिया है। आगे कह रहा है कि जॉन और जोनास, जोनास नाम भी गजब, जोनास दिया गया है। ठीक है, इनके धन का अनुपात कितना दिया गया देखते हैं। जॉन और जोनास के धन का अनुपात दिया गया है 9:11। इसके नीचे 9 और इधर लिखेंगे 11। बगल वाली जो संख्या है तो ये खाली जगह स्थान पे बगल वाली संख्या को रख दीजिए, और यहाँ खाली स्थान है तो बगल वाली संख्या रख दीजिए, तो इनका अनुपात निकल जाएगा। तो इनका अनुपात निकाल दीजिए, गुणा कर दीजिए, 9 सते 63 हो जाएगा। 13 9 117, 11 का गुणा 13 करेंगे तो कहेंगे 11 3 33, और 3 11 करने 11 143 हो जाएगा। ठीक है, इनका अनुपात हो गया है कितना, 63:117 अनुपात 143 हो गया है। कह रहा है यदि जैक के पास 6300 रुपये है तो जोनस के पास कितना धन होगा। जैक के पास 63 अनुपात बराबर दिया गया है कितना, 6300 रुपये दिया है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 63 से काटेंगे तो कहेंगे 1 अनुपात बराबर 100 रुपये हो जाएंगे। हमसे पूछा गया है कि जोनास, जो यह दिया है जोनास, तो 143 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, सीधा गुणा करेंगे, 143 गुणे 100, फिर 143 लास्ट में डबल जीरो कह दीजिए, यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 143 डबल जीरो, 143 डबल जीरो ऑप्शन कहेंगे बी वाले में बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए 63 के बाद अब आपके सामने 64 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। 64 है। 64 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य का अनुपात दिया है 9, 11 और 9 के अनुपात में है। यदि स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है तो जूते का मूल्य कितना हो जाएगा। एक दिया गया है स्कूल का बैग है और एक जूता है। ठीक है, एक बैग दिया गया है और एक जूता दिया गया है। इनका मूल्य का अनुपात, पहले बैग का दिया है 11 और जूता का दिया है 9, तो आप कहेंगे 11:9 के अनुपात में है। हमसे कह रहा है स्कूल का बैग जो है जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है। अगर हम अनुपात में बात करते हैं कि बैग का मूल्य जूते के मूल्य से कितना अनुपात अधिक है, अनुपात में हम बात करते हैं तो कितना अनुपात अधिक है, तो आप कहेंगे 2 अनुपात अधिक है। 2 अनुपात बराबर हमें कितना राशि दिया गया है, तो आप कहेंगे 2 अनुपात हमें 450 रुपये दिया है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, तो आप कहेंगे 1 अनुपात बराबर वह राशि 225 रुपये हो जाएगी। कह रहा है जूते का मूल्य कितना हो जाएगा, जूते का अनुपात कितना है 9, सीधा गुणा कर दीजिए। जूता का पूछा है तो जूता से गुणा करेंगे, बैग का पूछा है तो बैग के अनुपात से गुणा करेंगे। हमसे जूता का पूछा है तो आप कहेंगे इसमें 9 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 पच्चे 45, 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 22, 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 2 कितना हो जाएगा, 20। जूते का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2025 पैसे, कितना 2025 रुपये, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना 2025। आगे की बात कर लेते हैं अब।
64 हो गया है। 65 नंबर का प्रश्न देखिए। 65 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है। उनका व्यय जो दिया गया है 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की आय 1000 रुपये बचत करती है तो टीना की आय क्या हो जाएगी। देखिए आय, थोड़ा सा इस प्रश्न को समझिएगा। आय, व्यय और बचत। अगर हम बात करते हैं हमारे पास 10 रुपये हैं, हमने इसमें से 5 रुपये खर्च कर दिए तो बचा कितना, तो आप कहेंगे बचत हमारी होगी 5 रुपये। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 5 रुपये बचा है और हमने 5 रुपये खर्च किया है तो टोटल हमारे पास कितना रुपये रहा होगा, तो आप कहेंगे 10 रुपये रहा होगा। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 20 रुपये, चलिए दूसरी संख्या लिखते हैं, हमारे पास 20 रुपये है, हमने जो है 5 रुपये बचाया है, 5 रुपये 20 रुपये में से हमने 5 रुपये बचाया है तो खर्च कितना किया होगा, तो आप कहेंगे 15 रुपये खर्च किया होगा, तब जाके 20 रुपये हमारी राशि होगी। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न आप देखिए समझिए। प्रश्न में कह रहा है कि टीना की आय सीना की आय से जो है 2:3 में, अगर हम इनका अनुपात मान लेते हैं 2x है और इसकी आय कितनी है 3x है। आगे कह रहा है कि देखिए कि प्रत्येक बचाते कितने हैं, बचत कितने की करते हैं, 1000 रुपये की बचत करते हैं। अगर हम बात करते हैं जो उनका मूल्य था, आय थी, उसमें से हम 1000 रुपये घटा देते हैं, दोनों बचा रहे हैं 1000 रुपये घटा दे रहे हैं। उसके बाद जो उनकी राशि है कितने के अनुपात में हो जा रही है, 3:5 के व्यय कर रहे हैं। देखिए यही प्रश्न था। टोटल आय कितनी है, मान लीजिए यह 2 की जगह 10 मान लीजिए। अगर हम बचत को घटा देंगे तो कौन हमारा बचेगा, व्यय बचेगा। व्यय हमारा कितना दिया 3। अगर उसी प्रकार हम मान लेते हैं यहाँ 20 रुपये उसकी आय 20 रुपये कमाता है और बचा कितना रहा है 5 रुपये, तो खर्च कितना कर रहा है 15, तो उसके बराबर में कितना दिया है 5 ही दिया है। प्रश्न को समझ रहेंगे आप। देखिए 2x उसकी आय है, 1000 रुपये अगर वह बचत कर रहा है तो व्यय के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा अगर उसकी आय जो है 1000 रुपये है, बचत कितना कर रहा है 500 रुपये बचत कर रहा है, तो उसके बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे बचेगा उसकी व्यय जो बचेगा यह बराबर में हो जाएंगे। ठीक है, संख्या को गुणा कर देते हैं। 5 से करिएगा, 5 दूना के 10x हो जाएगा। ठीक है, 5 इकन्ने 5000 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा और 3 इकन्ने कितना 3000 हो जाएगा, यह 3000 हो जाएगा। 9x और 10x को एक साइड कर लीजिए, तो बड़ी संख्या में दोनों का अंतर लेंगे तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 बचेगा x बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमारी संख्या यह माइनस में, इन दोनों का अंतर निकालते हैं कितना हो जाएगा, माइनस में यह पहले से 3000 दिया है और एक संख्या यह बराबर के उस साइड माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगी। तो प्लस माइनस क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर लेंगे तो कितना 2000 रुपये हो जाएंगे। x बराबर हमारे सामने कितनी आ गई हैं 2000 रुपये। तो हमसे पूछा क्या गया है, टीना की आय। टीना और टीना जो है पहले का अनुपात था, यह टीना था यह सीना थी। ठीक है, तो टीना का कितना हमने 2 माना था, x बराबर हमने 2000 निकाला, 2 तो हमने माना था, x का हमने कितना निकाला है 2000 गुणा कर दीजिए। तो टीना की आय कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4000 रुपये हो जाएंगे। 4000 ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं अब। 65 के बाद अब आपके सामने 66 नंबर का प्रश्न है। देखिए 66 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि ए बी के वेतन का जो अनुपात दिया गया है 4:5 के अनुपात में है, उनके खर्चे का अनुपात दिया है 5:6 के अनुपात में है। यदि दोनों क्रमशः कितना बचाते हैं, एक 200 रुपये बचाता है और एक 300 रुपये बचाता है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा। देखिए आय, व्यय और बचत दिया है। प्रश्न को आप समझिएगा। अगर हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो है मान लीजिए 50 रुपये कमाया है, ठीक है, 50 रुपये यह कमाया है और उस बचाया कितना है, तो आप कह रहे हैं कि वह ये संख्या को मान लीजिए 50, यह 20 रुपये बचाया है। बचत कितना है, प्रश्न में कह रहा है ना कि उनके बचत जो दिए गए हैं क्रमशः कितने हैं, तो आप कहेंगे दोनों का जो है 200 और 300 बचाते हैं हम, 200 की जगह 20 रुपये बचाता है। अगर वह 50 रुपये कमाया है, 20 रुपये बचाया है, तो व्यय कितना किया होगा, तो आप कहेंगे राशि में से जो मूल राशि है उसकी आय में से बचत को घटा देंगे तो बराबर क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे व्यय कितना है 30 हो जाएगा।
आप कहेंगे खर्चा कितना किया होगा, 30 रुपये खर्चा किया होगा। सेम उसी प्रकार का प्रश्न देखिएगा अब कैसे है। कह रहा है कि ए की अगर हम मान लेते हैं आय उसकी कितनी है, 4x है, दूसरे की आय कितनी है, 5x है, यह ए की आय है और यह बी की आय है, ठीक है। बचा कितना रहे हैं, कह रहा है पहला व्यक्ति जो है 200 रुपये बचा रहा है, आय में से हमने को घटा दिया जो बचत है, बचत कितनी है 200 रुपये घटा दीजिए, और यह कितना बचा रहा है 300 रुपये घटा दीजिए। तो इसके बराबर में क्या निकला है, व्यय, हमने निकाला है व्यय, तो व्यय बराबर हमें कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे इनके व्यय का अनुपात 5:6 दिया है, ठीक। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। सीधा सीधा आप गुणा कर दीजिए, पहले इस संख्या को उठाइएगा, इस साइड गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 x हो जाएगा, 6 दूना के 1200 हो जाएगा, बराबर 5 पच्चे 25 x, 5 तिया के 1500 रुपये हो जाएंगे। अब देखिए 24x 25x का अंतर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x बराबर 1200 और 1300 का अंतर लेते हैं तो कितना अंतर हो जाएगा, 300। तो x बराबर हमारी राशि कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 300। हमसे पूछा गया है a का वेतन कितना है, a का वेतन हमने माना है 4x है, तो x का मान तो हमें पता चल गया 3, बस इसमें 4 का और गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 तिया के 1200 रुपये हो जाएगा। ए का वेतन कितना हो जाएगा, 1200, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वहीं बी की बात पूछ लिया जाएगा तो इसमें भी 5 और x दिए गए हैं, 5 x का मान कितना है 300, तो कितना हो जाएगा 5 तिया के 1500। बी का मान कितना पूछ लिया जाएगा, कितना हो जाएगा 1500, लेकिन हमसे ए का पूछा है तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन 1200 हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 66 के बाद 67 नंबर का प्रश्न है। 67 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ए और बी का आय का अनुपात दिया है 4:5 में है, उनके खर्च का अनुपात दिया है 2:3 में है, और बचत कितना कर रहे हैं 7200 रुपये और 6000 रुपये की बचत करते हैं, तो ए की आय कितनी है, सेम प्रश्न दिया गया है। देखिए कह रहा है कि ए और बी, ए एक व्यक्ति है उसकी आय का अनुपात कितना है 4x है, अगर हम ए की मानते हैं 4, बी का मानते हैं कितना है 5x है, ठीक है। आय, अगर वह खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं 2:3 के अनुपात में। अब तक हमें जो है बचत का दे रहे था, अब खर्च वाला दे दिया है, नहीं ठीक ही दिया है। देखिए खर्च दिया है व्यय, व्यय हमारा कितना दिया गया, तब कहेंगे 2:3 दिया गया, इसके बराबर में। बचत कितना कर रहे हैं कि आप कहेंगे मूल राशि में से पहला व्यक्ति जो है 7200 रुपये बचा रहा है। अगर मान लीजिए वह 7200 रुपये, इस राशि में से 7200 रुपये बचाएगा तो कितना खर्च किया है वह पता चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखिए, अगर वह 50 रुपये कमाया है, 20 रुपये बचाया है, तो 20 रुपये बचाया वह घटा दीजिए तो यह जितना व्यय किया है उसके बराबर में हो जाएगा। तब यह जो कमाया है उसमें से जितना खर्च किया है, जितना बचाया है उसको घटा दीजिए तो जितना खर्च किया वह पता चल जाएगा। सेम उसी प्रकार का है। 5x में से यह कितना बचा रहा है, तो आप कहेंगे 6000 रुपये बचा रहा है। सीधा गुणा कर दीजिए, तिरछा तिरछा गुणा करिए, सीधा करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12x, तो 3 से इधर करेंगे 00 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है। 2 से करेंगे 2 पच्चे 10x हो जाएगा, 6 दूना के 12000 हो जाएंगे, ठीक है। 12x 10x का अंतर कितना हो जाएगा 2x, और कितना हो जाएगा 21600, और 12600 का अंतर कितना होगा, अगर 21600 की बात करते हैं और 12600 की बात है, 21600 और 12000 का अंतर करते हैं तो 12,921 होता है, तो आप कहेंगे 9600 रुपये इनका अंतर हो जाएगा। 2x बराबर 9600 रुपये है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर 4800 रुपये हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि ए की आय कितनी थी, x का मान तो हमें पता चल गया, ए का अनुपात कितना था, बस 4 गुणा कर दीजिए, 00 तो लास्ट में होगा, 4 अट्ठे 32, 3 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19,200 रुपये जो है उसकी आय रही होगी। कितना है आय, 19,200। आपके ऑप्शन ए वाले में है तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 67 के बाद आपके सामने 68 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। देखिए 68 नंबर के प्रश्न में अब आपसे पूछा गया है कि ए बी की आय का अनुपात इतना दिया है, खर्च का अनुपात इतना दिया गया है,
और उनके बचत का अनुपात इतना दिया गया है, तो ए की राशि कितनी हो जाएगी। एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। यह ए वाला जो व्यक्ति है 7 रुपये कमाता है, हम मान रहे हैं 7 यक्ष कमाता है, दूसरा जो है 9 यक्ष कमाता है। यह खर्च कितना कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 13/15 के रूप में खर्च कर रहे हैं। और बचत कितना किया है, तो मूल राशि में से बचत को घटा दीजिए तो व्यय के बराबर जितना खर्च किए हैं उसके बराबर में हो जाएगा। मूल राशि में से यह कितना खर्च किया है, तो आप कहेंगे यह 15,000 खर्च कर दिया भाई। सीधा गुणा करेंगे तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 सत्ते 105 यक्ष हो जाएगा। और 15 नवीं कितना होता है 135 और 000 कर दीजिए। इधर करेंगे तो 13 नवीं कितना होता है 117 यक्ष हो जाएगा, माइनस और 13 का गुणा 15 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 000 पहले लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 000 हो जाएगा। 15 तियाँ कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 45 के 5 4 हो जाएगा। 15 इकन्ने 15 4 19 हो जाएगा। यह संख्या हो गई है, यह 19 है। देखिए 105 और 117 का अंतर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 यक्ष का अंतर हो जाएगा। 12 5 17 होता है, ठीक है। अब कितना है 1,35,000 और 1,95,000 का दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 3 0 तो पहले से दिए हैं तो 3 0 सेम रहेंगे। बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाइए, 5 में से 5 को घटाएंगे फिर 0 हो जाएगा। 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब 12 यक्ष बराबर हमें कितना दिया है 60,000, तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, यक्ष बराबर कितना 5,000 रुपये हो जाएंगे। यक्ष बराबर कितना 5,000 रुपये। हमसे पूछा किसका गया है, ए की आय। ए का अनुपात कितना है 7, सीधा गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 पत्ते 35 और 1000 हो जाएंगे। कितना 7 पच्चे 35,000 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 68 के बाद 69 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, मिसलेनियस का एक प्रश्न आ गया, टाइप चेंज हो गई है। देखिए कह रहा है 69 नंबर के प्रश्न में कि किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे की कीमत रुपए में कितनी है 87,880 रुपये है। यह 2 टुकड़े में टूट गया है जिनका भार है 5:8 के अनुपात में है। हीरे के टूटने से कितनी हानि हुई है, यह हमसे पूछा गया है। देखिए हीरे के टूटने से कितनी हानि हुई, यह हमसे पूछा गया है। पहले कह रहा है हीरे की कीमत उनके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। भार कितना दिया है 5:8, इनका कितना हो जाएगा योग, तो आप कहेंगे 13। 13 का वर्ग कह रहा है ना, इनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो इनका वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 169। वह जो हो जाएगा हीरे का जो वजन रहा होगा। अब हमसे कह रहा है कि हीरे की कीमत इतनी दी गई है, 2 टुकड़े में टूट जाता है। 2 टुकड़े में टूटता है किस अनुपात में, आप कहेंगे 5 के अनुपात में, और 1 8 के अनुपात में टूट जाता है। यह वर्ग में है, ठीक है, वर्ग में बात की गई है। अब देखिए अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो किस अनुपात में टूटा होगा, तो आप कहेंगे 5 पचे 25 और 8 8 64 हो गया है। 8 8 64 दोनों को जोड़ दीजिए। पहले हीरे का वजन इतना था, अब वजन कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 5 9 हो जाएगा और 2 6 8, आप कहेंगे 89 हो जाएगा। अब हीरे का वजन कितना हो गया है 89 kg मान लीजिए, या 89 ग्राम मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अब कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 89 ग्राम हो गया है। हमसे पूछा क्या कर रहा है कि टूट जो है कि 2 टुकड़े में टूट गया, 5 और अनुपात 8 के अनुपात में टूटा है, तो हीरे के टूटने से कितनी हानि हुई है। हमारा हीरा कितना था, तो आप कहेंगे 169 ग्राम का था। अब टूट कर जो है वह हीरा हो गया है 89 ग्राम का, तो कितने की हानि हुई है, तो आप कहेंगे घटा दीजिए। हानि कितनी हो जाएगी, 9 में से 9 को घटाएंगे 0, 16 में से 8 को घटाएंगे तो आप कहेंगे 80 ग्राम की हानि हो गई हीरा टूटने की वजह से। 80 ग्राम की हानि हो गई है, लेकिन हमसे हानि का मूल्य पूछा गया है, तो आप कहेंगे जो 169 पहले जो वजन था हीरे का इतना ग्राम था, इसके बराबर में राशि जो दी गई थी, तो आप कहेंगे 87,880 रुपये दिया गया है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 अनुपात बराबर निकाल दीजिए, काट दीजिए, 13 से काटिए, 13 से, हाँ 13 काटिए, 13 इकने 13 हो जाएगा और 3 16, 13 3 39, 13 6 78 हो जाएगा, 78 और 9 13 7 91
13 छक 78 हो जाएगा। ठीक है, संख्या अगर कट रही है तो काट दीजिए। 13 एक मिनट, इसको कैसे काट दिए हैं फिर से देखिए। 13 से काटेंगे, फिर दूसरा 13 से काटेंगे तो 13 छक 78 हो जाएगा। बचा है कितना 78 और 9 हो जाएगा। ठीक है, 98 हो गया तो 13 सत्ते 91, 91 और बचा है कितना, तो आप कहेंगे 7 बचेगा, 98 था तो 7, 13 छक 78 हो जाएगा। ठीक है, यह हो गई है इतनी राशि। अब इसको 13 से फिर काट दीजिए तो आप कहेंगे 13 से काटिए, 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 2 बचेगा, 13 दूना के 26 हो जाएगा। हीरे की कीमत 1 ग्राम बराबर कितना रुपया हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 ग्राम बराबर 520 रुपये हो जाएगा। यह ग्राम में हम मानते हैं तो 1 ग्राम बराबर कितना 520। हमें कह रहा है कि 80 ग्राम की हानि हुई है, तो सीधा गुणा कर दीजिए कितने रुपए की हानि हुई है। 80 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 2 जीरो, 8 दूना 16 के 6, 1 हो जाएगा, 8 पन 40 और 1 41 हो जाएगा। कितने ग्राम की हानि हुई, तो आप कहेंगे 41,600 की हानि हो गई है। 41,600 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब 68 69 भी हो गया है। 70 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा जा रहा है। 70 नंबर के प्रश्न में है, देखते हैं। इसमें कह रहा है हीरे का मूल्य उसके भार, कह रहा है हीरे का मूल्य उसके भार उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल्य दिया है 69,660 रुपये। यह 2 टुकड़े में टूट जाता है जिसका वजन होता है 4:5 के अनुपात में। हीरे के टूटने से होने वाली हानि क्या होगी, रुपए में हमसे पूछा गया है। देखिए, कह रहा है कि 4:5 में, तो अगर इसका हम बात करते हैं तो यह कितने का अनुपात, इनका योग हो जाएगा, इनका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 के 81। मान लीजिए वह 81 ग्राम का सोना था, हीरा था। ठीक है, यह 2 भागों में टूटा है। 2 भागों में टूटा है, कितना 4 के भाग में और एक 5 के भाग में। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। अगर इसको जोड़ते हैं अब टूटने के बाद उसका वजन कितना हो गया है, तो देखिए 5 और 6 5 11 के 1 हो जाएगा, 3 और 1 क्या कहेंगे आप 40 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले हीरे का वजन कितना था, तो आप कहेंगे 81 ग्राम था। अब हीरा टूटने के बाद बचा कितना है, यह ग्राम है, बचा कितना है, तो आप कहेंगे 41 ग्राम है। तो टूट के खराब कितना हुआ होगा, तो आप कहेंगे 81 में से 41 को घटाएंगे तो आप कहेंगे 40 ग्राम जो है हीरा नुकसान हुआ है। 81 ग्राम जब हीरा था उसकी कीमत कितने दिया है, तो आप कहेंगे 69,660 रुपये दिया है। 81 बराबर दिया है 69,660, तो 1 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 ग्राम का रुपए में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 से काटिए, 9 9 81 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 63 और बचा है यहाँ कितना, तो 6 बचेगा, तो 9 सत्ते 63 फिर कर दीजिए, तो यहाँ 63 हो गया, तो 5 बचा, 3 हो जाएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे यह कितना हो जाएगा 9:9 ग्राम बराबर कितना रुपया हो गया है, तो 7,740। अभी भी संख्या कट रही है, 7 और 7 14 4 18 अर्थात 9 से कटेंगी, 9 से काटिए, 9 8 72 और बचा है 2, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 72 5, तो 9 छक 54 हो जाएगा। तो 1 ग्राम बराबर कितना रुपया हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 ग्राम बराबर 860 रुपये हुआ है। तो 40 ग्राम नुकसान हुआ है, तो 40 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएंगे, 4 से करेंगे 4 छक 24, 2 4 8 32 और 2 कितना हो जाएगा 34,400 रुपये जो है उसका नुकसान हो गया है। कितना 34,400 ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 के बाद अब 71 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 71 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है 2 संख्याओं के बीच का अनुपात दिया है 7:8 में दिया है। प्रत्येक कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 9:4 हो जाता है, तो संख्या के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। देखिए मान लीजिए वह संख्या हमारी थी 7x, दूसरी संख्या थी 8x, दोनों में कितना वृद्धि करना है, तो प्रश्न में दिया है 4 की वृद्धि कर दें, दोनों में 4 जोड़ देते हैं तो यह संख्या कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे 9:10 में।
यहाँ तक तो प्रश्न में दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सीधा गुणा करेंगे तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70x हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा, बराबर में 9 अठे 72x और कितना है प्लस में करेंगे तो 9 चौक 36x हो जाएगा। 70x 72x का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ करेंगे 40 और 36 का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 का हो जाएगा। 2x बराबर 4 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x बराबर कितना 2 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, तो दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है। एक संख्या 7 है, दूसरी संख्या 8 है, तो दोनों का अंतर कितना है 1 है, तो 1 का गुणा कर दीजिए तो उनका अंतर कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके किस में दिया है ए वाले में, तो आप कह सकते हैं ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको दूसरे तरीके से भी देख लीजिए, दूसरे तरीके से कैसे लगाया जाता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे तरीके से लगाने के लिए, देखिए दूसरे तरीके से हमसे कह रहा है कि एक संख्या है 7 अनुपात के 8 के अनुपात में है। ठीक है, यह दिया गया है, हमें प्रश्न में थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 7 अनुपात के 8 में दिया गया है और यह संख्या में वृद्धि करने के बाद 4 की वृद्धि करने के बाद वह संख्या हो जा रही है हमारी कितनी 9 अनुपात के 10 की। 9 अनुपात के 10 में अगर हम बात करें हैं तो अनुपात कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 8 से 2 हो गए, 8 से 2 जोड़ने के बाद 10 हो गया है। और इधर बात करते हैं तो 7 से 9 हो गया है, अर्थात यहाँ भी 2 ही प्लस किया गया है। अब दोनों संख्याओं में कह रहा था कि प्रत्येक में 4 की वृद्धि करने पर 2 बराबर कितना है, तो 4 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब दोनों संख्याओं में अंतर कितना हो जाएगा, देखिए दोनों संख्याओं में अंतर 7 और 8 का अंतर कितना है 1, 1 का गुणा करेंगे तो कितना 2 ही हो जाएगा। आप चाहे इस तरीके से लगाइए या इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए 71 के बाद 72 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए पूछा जा रहा है, दो संख्याएं दी गई हैं, एक 49 अनुपात 64 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 10 वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 54 अनुपात 69 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। सेम प्रश्न है, संख्या दी गई है 49 अनुपात के कितना है 64 दिया गया है, यह संख्या हो कितनी जा रही है, तो आप कहेंगे 54 अनुपात के 69 हो रही हैं। हमसे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 10 को जोड़ा गया है। अगर हम अनुपात में बात करते हैं कितना जोड़ा गया है, तो 49 से 54 हो गया है, अर्थात इसमें 5 जोड़ा गया है। 64 से 69 हो गया तो आप कहेंगे 5 जोड़ा है। 5 बराबर हमें कह रहा था कि 10 जोड़ना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 हो जाएगा। यहाँ भी वही दिया है 5 बराबर 10, तो आप कहेंगे 5 बराबर 2 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाएगा। दोनों संख्याओं का अंतर ले लीजिए, 49 और 64 का अंतर कितना हो जाएगा, 49 एक 50 और 14 इधर, आप कहेंगे 15 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, 49 और 64 का अंतर कितना 15 है। 1 अनुपात 1 बराबर हमने कितना निकाला है 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 दूना के 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 आपके ऑप्शन अंतर दिया है कि बी वाले में बिल्कुल सही है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा बी वाला। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या 25%, भौतिक की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिक की पुस्तकों की संख्या का अनुपात हमसे पूछा गया है। देखिए दिया गया है एक पुस्तक गणित की है, ठीक है, दूसरी पुस्तक किसकी है, तो आप कहेंगे भौतिक की है। हमसे कह रहा है कि एक संख्या पुस्तकों की कह रहा है कि गणित की पुस्तकों की संख्या कितनी है 25% है। 25% हटाएंगे तो आप कह सकते हैं नीचे 100 करेंगे। दूसरा कह रहा है कि भौतिकी की पुस्तकों की संख्या 2/3 है, 2/3 को 2/3 है और यह दोनों संख्या जो है आपस में बराबर हैं। अब देखिए जो संख्या कट रही हैं आप काट सकते हैं, जैसे काटिए 25 से काटेंगे 25 इकन्ने 25, 25 चौका 100 होता है। 3 से गुणा करेंगे तो 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, बराबर 4 दूना के 8 हो जाएगी। अब यह हो जाएगा गणित का अनुपात कितना है 3 और भौतिक का अनुपात 8 में, लेकिन संख्या बराबर में है तो अनुपात बनाने के लिए यह संख्या को आपस में बदल दिया जाता है, तो आप कहेंगे 8 अनुपात के 3 हो जाएगा। 8 अनुपात 3 आपके ऑप्शन किस में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाले में, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर का प्रश्न हो गया है। 75 की बात कर लेते हैं। देखिए
75 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग और प्रबंधन विज्ञान की सीटों की संख्या 7 और 8 के अनुपात में है। इन सीटों में 20%, 30%, 60 की वृद्धि कर दी जाती है। तो सीटों में जो बढ़ने के बाद सीट होगी वह मान हमसे पूछा गया है। एक कह रहा है इंजीनियर की, कह रहा इंजीनियर की सीट है, और दूसरा है प्रबंधन की है। प्रबंधन की तीसरी सीट किसकी है? विज्ञान की सीट है। ठीक है, विज्ञान की सीट है। इनके सीटों की संख्या कितनी है? 7 है, 8 है और 9 के अनुपात में है। हमसे कह रहा है कि प्रत्येक के जो सीट दी गई हैं, विज्ञान जो पहले वाले का इंजीनियर में 20% और प्रबंधन में 30% और विज्ञान में जो है 60% की वृद्धि कर दी जाती है। अगर हम मान लेते हैं इनकी संख्या 70 है और 80, 90 है। पहले वाले में 70 में कितनी वृद्धि कर रहा है? तो कहेंगे 20%। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। काट दीजिए, संख्या को कट रही हैं। और कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 80 में कितना वृद्धि कर रहा है? तो आप कहेंगे 30, तो 130 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 90 में कितना वृद्धि कर रहा है? तो आप कहेंगे 60 की, तो 160 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। 13 अठे कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। और 9 छक कितना होता है? 54 के 4, 5 9 इकन्ने 9 5 14 हो जाएगा। 144 हो जाएगा। अगर संख्या कट रही है तो आप काट दीजिए। संख्या को काटिए, पहले 3 से काट दीजिए। देखिए 3 से काटेंगे तो कहेंगे 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6 हो गया, 2 3 अठे 24 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 104 नहीं कटेगा, तो इसको छोड़िए। 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 4 छक 24। 4 से काटेंगे, 4 तिया के 12, 2 4 छक 24 हो जाएगा। संख्या हमारी हो गई 21 अनुपात 26 अनुपात के 36 हो गया है। 21 26 36, 21 26 36 आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 के बाद आपके सामने 76 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। कह रहा है ABC की सीट में क्रिकेट की टीम में 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। कौन व्यक्ति हैं? एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। इनके अनुपात दिया गया है। कह रहा है कि ए बी बराबर दिया है कितना? 6 अनुपात के 7 दिया है। और बी सी का दिया है 5 अनुपात के 6 दिया है। फिर कह रहा है ए बी सी ने मिलकर कितना इतने रन बनाए हैं, तो बी का मान कितना हो जाएगा? खाली स्थान पर बगल वाली संख्या भर दीजिए, यहाँ खाली स्थान पर बगल वाली। तो आप कहेंगे इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 हो जाएगा, 7 पच्चे 35 होता है, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 और 5 कितना? 7 हो जाएगा। 4 3 7 3 10, 107 हो जाएगा। 107 बराबर हमें कितना रन बनाया गया? तो आप कहेंगे 856 बनाया गया है। एक से देखिए 7 अट्ठे 56 और 1 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अर्थात यह संख्या 107 वाली जो है 8 बार में कट जाएगी। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 8 रन हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि बी बराबर कितना है। बी 35 रन मारा है, तो आप कहेंगे 35 गुणे 8 कर दीजिए। तो 8 पंच 40 4 और 8 पंच 40 के 4 और 8 त्रिक 24 4 28, 280 रन हो जाएंगे। 280 रन आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो। चलिए 76 के बाद 77 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखते हैं। 77 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जब 7 9 11 और 15 में प्रत्येक समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या समान अनुपाती हो जाती है। घटाई गई संख्या क्या होगी? संख्या दी गई है 7 अनुपात 9 अनुपात 11 समान अनुपात वह 15 दिया गया है। ठीक है, यहाँ समान अनुपात 11 और यहाँ 15 है। कह रहा है इनमें से हर एक संख्या में से क्या ऐसी संख्या घटा देते हैं जो संख्या समान अनुपात में हो जाएगी। पहली संख्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 7 बटा के 9 बराबर में होना चाहिए 11 बटा के 15। अब इसमें से हम क्या घटा दें सभी संख्याओं में से जो यह एक समान अनुपात में होते हैं। देखिए ऑप्शन पे हम चलेंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा प्रश्न। देखिए अगर हम 3 की बात कर लेते हैं, मान लीजिए इसमें से हम 3 घटा रहे हैं। 7 से 3 घटा दीजिए, 9 में से 3 घटा दीजिए, 11 में से 3, सभी संख्या में से 3 3 घटा दीजिए। तो आप कहेंगे अगर हम 3 घटा रहे हैं तो 7 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4। 9 में से 3 को घटाएंगे 6 हो जाएगा। बराबर में 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8।
15 में से 3 को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसको तिरछा गुणा करेंगे क्या है, बराबर में हो जाएगी, 12 चौक 48 हो जाएगा और 8 छक 48, अर्थात यह संख्या दोनों समान अनुपात में है। तो आप कह सकते हैं कि 3 जोड़ने पर 3 घटाने पर जो है यह संख्या समान अनुपात हो जाएगी। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है 7 में से अगर हम 5 को घटाते हैं, फिर 9 में से 5 को घटाते हैं, इसके बराबर में 11 में से 5 को घटाना है और 15 में से भी 5 को घटाना है। तो क्या यह समान अनुपात में होगी? घटा लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 7 में से 5 को घटाइएगा 2 और 9 में से 5 को घटाइएगा 4 हो जाएगा। 11 में से 5 को घटाइएगा 6, 15 में से 5 को घटाएंगे 10 हो जाएगा। तो 10 दूना के 20 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यह एक संख्या 20 है, दूसरी संख्या 24 है, समान अनुपात नहीं होगा, तब बी वाला ऑप्शन नहीं कह सकते, केवल ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 के बाद आपके सामने 78 नंबर का प्रश्न है। देखिए 78 वाला प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है कि एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात व्यक्त करता है। देखिए लड़के और लड़कियां होना चाहिए, टोटल कितने हैं, एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, दोनों कितना होने चाहिए, 60 होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं कौन सा अनुपात सही व्यक्त नहीं करता है, अगर हम मान ले रहे हैं 1 अनुपात में लड़का है और लड़की जो है 6 अनुपात में है, तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, 7। तो क्या यह 7 जो है 6 से विभाजित, जो 60 दिया गया है 7 से विभाजित होगा? तो आप कहेंगे नहीं, पहला वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे की बात करते हैं, 2 अनुपात में 5 हो जाएगा, 2 अनुपात 3 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 5। तो क्या 5 से 60 को विभाजित कर सकते हैं आप? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरी संख्या को अगर हम मान लेते हैं कि लड़का के अनुपात 1 है और लड़की का अनुपात कितना है, 3, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 4। तो 4 से क्या हम 60 को विभाजित कर सकते हैं? तो आप कहेंगे 15 चौक 60 होता है, यह भी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है 3 की बात करते हैं, अगर लड़की को हम 3 मानते हैं और लड़कों को 7 मान लेते हैं, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 10। तो क्या 10 से हम 60 को विभाजित कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर सकते हैं, तो अर्थात ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था कि कौन सा सही अनुपात नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है 1 अनुपात के 6 के अनुपात में, यह नहीं होगा। ठीक है, चलिए 78 के बाद 79 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। 79 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा जा रहा है कि एक संख्या दी गई है। देखिए कह रहा है कि 2 संख्या यम और यन जोड़ने पर 84 हो रहे हैं, यम प्लस यन को जोड़ने पर वह संख्या कितनी हो जा रही है, 84 हो गई हैं। आगे कह रहा है जबकि यम जो है यन से बड़ा है, उनका अंतर 6 दिया गया है। यम से अगर यन को घटाते हैं तो यह 6 हो गई, यम में यन को जोड़ते हैं तो वह संख्या 84 हो जाएगी, यम में यन को घटाते हैं तो वह संख्या 6 हो जाएगी। कौन ऐसी संख्या होगी? अगर ये ऐसी संख्या निकालना है तो देखिए एक बार 84 में आप जो 6 दिया गया इसको जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 84 6 कहेंगे 90, 90 में 2 से भाग देंगे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। यह एक संख्या पता चली गई। अब देखिए 84 में से एक बार 6 को घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 84 में से अगर 6 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 78। 78 को 2 से भाग देते हैं तो आप कहेंगे 2 तिया के 6, 2 9 18, छोटी संख्या 39 हो गई। एक बात हमसे और कहा है कि यम जो है बड़ी संख्या है यन से, तो यम का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे यम का मान 45 मानना पड़ेगा और यन का मान कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर हमसे पूछा गया है कि उनके बीच का अनुपात कितना है, तो यह संख्या किसी से कट रही है, तो आप कहेंगे काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 इकन्ने 3 त्रिक्का के 9 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3 पचे 15, तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या 15 होगी और अनुपात 13 हो जाएगी। 15-13 का अनुपात में डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 के बाद 80 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए 80 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 11 और 9 के अनुपात में है। लड़कों का दाखिला, कह रहा है कि लड़कों का दाखिला किया जाए ताकि अनुपात जो है 4 और 3 के अनुपात में हो जाए। देखिए कह रहा है इसमें जो छात्रों का कुल लड़के दिए गए हैं, लड़के का अनुपात और लड़कियां दिया है। ठीक है, कह रहा है कि लड़के जो है 11 के अनुपात में है, लड़कियां 9 के अनुपात में है। ठीक है, तो इनका योग टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 9 20 हो जाएगा। 20 बराबर हमें कितना दिया गया है, 1600 दिया है, तो 20 बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 8 16, 1 बराबर 80 हो जाएगा। 1 बराबर 80 हो जाएगा, लड़कों की संख्या सीधा गुणा करेंगे,
इधर गुणा करेंगे लड़के हो जाएंगे और इधर गुणा करेंगे तो लड़कियां हो जाएंगी। तो आप कहेंगे 11 अठे 88 हो जाएगा, ठीक है, 88 और 0 करेंगे, ठीक है। और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 8 का गुणा 80 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 720 हो जाएगा। यह संख्या हो गई। अगर हमसे कह रहा है कि कितने लड़कों का और दाखिला, लड़कों की संख्या 880 है, इसमें और कितने लड़के ऐड कर दें, मान लीजिए हम 1 लड़के को ऐड कर रहे हैं, तो इसके बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 के अनुपात में हो जाएगा। बस संख्या को सॉल्व कर देते हैं, गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 3 अठे 24, 2 3 अठे 24 और 2 26 हो जाएगा। प्लस करना है 3x हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 4 से इधर गुणा करेंगे 0, 4 दूना के 8 और 4 सते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 3x को इस साइड लेंगे, 3x बराबर हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 28, 800 अंतर कर दीजिए 26 40 का। 3x बराबर दोनों का अंतर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, 8 में से 4 को घटाइए 4 हो जाएगा, 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 3x बराबर हमें 240 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 अठे 24, तो x बराबर कितनी संख्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा। तो कितने लड़कों का और दाखिला कराना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 80 लड़कों का, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।